हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में भर भर के सवाल आते हैं। फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई एडवांस प्रिज्म। हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। नीट का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है प्रिज्म। एंड इस टॉपिक में दम है। इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक टफ है, घुमा देगा आपको। तो आज प्रिज्म की शुरुआत करते हैं। प्रिज्म सबको पता है, ट्रायंगल जैसी कोई ग्लास स्लैब होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो आ जाओ कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आ जाओ प्रिज्म के कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इसमें ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होता है। मान लो यहाँ से लाइट जा रही है, इसकी तरफ नॉर्मल बनाएंगे तो रिफ्रैक्शन होगी लाइट की, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है। मान लो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जो एरो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब ये इस सरफेस पे जाएगी, अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, फिर से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ये डायग्राम समझ में आ गया? ऐसे गई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे वापस रिफ्रैक्ट होके आ गई। अब ये एंगल आपको पता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सरफेस क्या है? पी क्यू। जो पी क्यू है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंस सरफेस। मतलब जहाँ जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंस कर रही है, मतलब जिसके थ्रू वो अंदर जा रही है, इस सरफेस को क्या कहेंगे हम? सरफेस ऑफ इंसिडेंस। और जिस सरफेस से बाहर निकल रही है, उसे हम कहेंगे सरफेस ऑफ इमरजेंट सरफेस। पी आर हो गया हमारा इमरजेंट सरफेस। तो जिस सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ रही है प्रिज्म के, इसे हम बोलेंगे इमरजेंट सरफेस। एंड जो एंगल होता है इंसिडेंट सरफेस और इमरजेंट सरफेस के बीच में, ये जो प्रिज्म में जो एंगल आ रहा है, ए एंगल इमरजेंट सरफेस और इमरजेंट और इंसिडेंट सरफेस के बीच में, इस एंगल को हम क्या देंगे नाम? एंगल ऑफ प्रिज्म नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। आया समझ? आया ना? बोलो हाँ आया। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट सरफेस, ये हो गया हमारा इमरजेंट सरफेस, और इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। अब ये R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट 1। R1 को मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट 1। वैसे अब ये R2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट 2। वैसे तो ये इंसिडेंस है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बट प्रिज्म के अंदर हम इसे यहाँ बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, क्योंकि यहाँ सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रही है। एंड जो ये एंगल है, ऐसे इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, ये जो लाइट ऐसे जा रही है, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और जो ये सरफेस का नॉर्मल है, ये जो एंगल बना रहा है ई, जिसको मैंने लिख रखा है, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंट। तो कितने एंगल से इमर्ज हुई लाइट हमारी, तो ई को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमरजेंट। ये डेल्टा है, ये आगे समझेंगे है क्या चीज़। तो आओ प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो मान लो ये एक्स है एंगल, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया एक्स। देखो आप जहाँ मेरा पेन का पॉइंट है वहाँ देखना, पी और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये पूरा एंगल 90 है, क्योंकि मैंने नॉर्मल बनाया, तो ये पूरा 90 होगा, ये भी 90 होगा। मैंने इसे x माना है, इसे a माना है। बच्चे को पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे सम एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। तो एंगल a प्लस 90 प्लस 90 प्लस x का सम क्या होगा? 360। ये देखो, ये बात लिख दी मैंने, a प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से हमारा a प्लस एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 360 माइनस 90 प्लस 90 180। तो 360 माइनस 180 क्या हो गया? 180। इसे हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन। आओ अगली इक्वेशन पे चले। अगले इक्वेशन कैसे बनाएं? अब देखो, इधर देखो, ये जो आपको ट्रायंगल, जब मेरे पेन की पॉइंट पे देखना, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको?
ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 5वीं क्लास के बच्चों को भी पता है 180 होता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, R1 प्लस R2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल दिया। अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैसे इक्वेट करें, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, दोनों का RHS 180 है, तो सीधी सी बात है LHS बराबर ही होगा। तो हम a प्लस एक्स को इक्वल लिख सकते हैं हम x प्लस R1 प्लस R2 के। तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू x प्लस R1 प्लस R2, x से x गया। हमारा सबसे 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 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पूरे टॉपिक में, मतलब हर सवाल में ये फॉर्मूला यूज़ होना ही होना, ये निश्चित है। इससे बेसिक और इससे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला प्रिज्म में होगा ही नहीं कि एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 जो यहाँ हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 जो यहाँ हो रहा है। तो ए क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2। आओ अब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कैलकुलेट करते हैं कि लाइट डेविएट कितना हुआ। तो देखो डेविएशन नंबर 1, लाइट को जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए, इंसिडेंस डिले आ रही है, जाना चाहिए ऐसे, मुड़ गया ऐसे, तो डेविएशन कितना हुआ, इतना हुआ, इसे मैंने डेल्टा 1 नाम दे दिया। ऐसे ही अब लाइट को देखो, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए सीधा, जा रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा 2 हो गया। अब यहाँ डेल्टा 2 है तो यहाँ भी डेल्टा 2 होगा। देखो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये क्रॉस बन रहा है, तो ये डेल्टा 2 तो ये भी डेल्टा 2। हमें नेट डेल्टा चाहिए भाई कि पूरे ड्रामे में यहाँ से लाइट गया, यहाँ से आया, नेट लाइट ने कितना डेविएशन किया। तो अब ये देखो, ये हमारा डेल्टा 1 आया, ये हमारा डेल्टा 2 आया। अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये तो नेट वो क्या होगा, नेट मतलब सॉरी नेट एक्सट्रीमली सॉरी, नेट वो क्या होगा, नेट डेविएशन कितना होगा लाइट का, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और वो किसके बराबर होगा, ये देखो ये एंगल और ये ट्रायंगल के इस साइड का एक्सटीरियर एंगल। तो नेट डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। लिख दी ये बात मैंने, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब मैं डेल्टा 1 को डेल्टा 2 को क्या लिख सकता हूँ, आज देखा सर, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरा एंगल आई है, तो ये भी आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस बन रहा है, ये पूरा आई है, ये R1 है, तो मैं डेल्टा 1 को लिख सकता हूँ ना, पूरे आई में से ये एंगल माइनस, मतलब I माइनस R1, ये डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे ये पूरा E है तो ये भी पूरा E होगा, बट ये छोटा सा R है तो ये हिस्सा क्या होगा, E में से R2 माइनस कर दो। मैंने ये बात लिख दी, इसको मैंने लिख दिया I माइनस R1, इसको मैंने लिख दिया E माइनस R2। सोल्व करेंगे तो आएगा I प्लस E, माइनस में इन ब्रैकेट लगा के लिख दिया R1 प्लस R2। और बहुत कमाल की बात, अभी हमने इसका फॉर्मूला निकाला, R1 प्लस R2 किसके बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, अभी डिराइव किया। तो हम R1 प्लस R2 की जगह क्या रख देंगे, ए क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमारा नेट डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे फिर से हमने डिराइव किया, वैसे डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, हमें तो क्वेश्चंस लगाने, मेन ये फॉर्मूला याद रखो। ये प्रिज्म के क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा ज्योमेट्री से ही बन जाएंगे, जिसकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग वो आराम से बना देगा क्वेश्चन। कंक्लूजन क्या आया, सिर्फ 2 फॉर्मूला आए जिनको आपको याद रखना है हमेशा के लिए, कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2 मतलब रिफ्रैक्शन 1 रिफ्रैक्शन 2, एंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है, I प्लस E माइनस ए। I क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ एमरजेंस, A क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो यहाँ पे प्रिज्म का हाफ कंसेप्ट खत्म होता है, हाफ आगे आएगा जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यूज होगी। तो अभी ये बेसिक कंसेप्ट हुआ है हमारा प्रिज्म का, हमने फॉर्मूला डिराइव किए 2 इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो में इसकी जेई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आने की संभावना उनकी ज़्यादा है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो प्रिज्म हमारा ख़त्म होता है, कंसेप्ट ख़त्म होता है प्रिज्म का। क्वेश्चन अगली वीडियो में वो भी जेई एडवांस के करेंगे सबसे पहले, फिर आएंगे छोटे मोटे नीट के क्वेश्चंस पे।